मशरक़ वस्ती में जो जंग चल रही है ना, उसके शोले पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या ये जंग वाकई वैसी है जैसी हमें दिखाई जा रही है? आज हम खारिजा पॉलिसी के एक बड़े माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद के तज्ज़िये को समझने की कोशिश करेंगे, जो इस पूरे तनाज़े की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। और इस तज्जिए का जो सबसे बड़ा, सबसे चौंका देने वाला दावा है, वो ये है कि ईरान दरअसल पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा क्लेम है। तो चलें ज़रा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि मुशाहिद हुसैन सईद आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। अच्छा, तो सवाल यह है कि सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? इस तज्जिए के मुताबिक इस जंग की शुरुआत एक बहुत गहरे, सोचे समझे प्लान के तहत हुई है। एक ऐसा प्लान जिसमें एक मास्टरमाइंड था और एक बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया गया था। तो ये मास्टरमाइंड कौन है? इस तज्जिए के मुताबिक ये कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यानी ये दावा किया जा रहा है कि ये जंग अमेरिका की शुरू की हुई नहीं है, बल्कि इसे नेतन्याहू ने खुद डिजाइन किया, खुद शुरू करवाया, अपने खास मकासद हासिल करने के लिए। और इसी प्लान को, इसी जाल को ट्रंप ट्रैप का नाम दिया गया है। मतलब ये एक ऐसा फंदा था जिससे अमेरिका जल्दी जीत ही नहीं सकता। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ज्यादा से ज्यादा सियासी और माशी चोट पहुंचे और पूरे का पूरा मशरिक़ वुस्ता गैर मुस्तहकम हो जाए। अब जरा इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। आपको शायद जनरल वेज़ली क्लार्क का जिक्र याद हो, जिन्होंने एक पेंटागन प्लान का बताया था। इस प्लान में 7 मुस्लिम ममालिक थे जिनमें हुकूमतें तब्दील करनी थी। अब देखें, इराक, शाम, लीबिया, लिबनान, सूडान, सोमालिया, इन 6 मुल्कों का काम तो हो गया। इस लिस्ट पर अब सिर्फ एक ही नाम बचा है, और वो है ईरान। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में ईरान क्या कर रहा है? इसका जवाब ईरान की स्ट्रैटेजी में है, और ये स्ट्रैटेजी फौजी ताकत से ज्यादा माशी तकलीफ देने पर फोकस्ड है। इस तज्जिए के मुताबिक ईरान की स्ट्रैटेजी के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला, जंग को जितना हो सके लंबा करो और उसे फैलाओ, और दूसरा, अमेरिका और इसके साथियों को इतना माशी और सियासी दर्द दो कि वो थक हार कर खुद ही अमन की बात करने पर मजबूर हो जाएं। और ये माशी तकलीफ कोई मामूली नहीं है। जरा इन आदादो शुमार पर नजर डालें। आबनाए हुर्मुज़, ये वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल और 30% LNG गुजरता है। अब ये पूरा इलाका शदीद दबाव में है। नतीजा क्या निकला? तेल की कीमतें $100 से ऊपर जा रही हैं, और जो खलीजी ममालिक की माइशतें सियाहत और ट्रैवल पर चलती थी ना, उनके बुलबुले अब फट रहे हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं इस बात पर कि इस सब का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक ये सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं है, ये मामला सीधा सीधा पाकिस्तान की सलामती से जुड़ा हुआ है। और यहाँ एक बहुत अहम तस्वर सामने आता है इंडो इजराइल एक्सिस का। तज्जिया ये कहता है कि खुदा न खास्ता अगर ईरान में हुकूमत बदल जाती है तो फिर भारत और इजराइल का ये गठजोड़ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद भी दुश्मन बन जाएगी। और तज्जियाकार एक और नुक्ते पर बहुत जोर देते हैं, वो ये कि जो जारिह ममालिक होते हैं ना, वो हमेशा कमज़ोर शिकार ढूंढते हैं। एक तरफ आप देखें इराक और शाम जैसे मुल्क हैं जो बिल्कुल तबाह हो चुके, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, या तुर्की जो नेटो का मेंबर है। इन पर सीधा हमला करना बच्चों का खेल नहीं है। और यही वजह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका सबसे बड़ा दिफा है, एक ऐसी दीवार है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। वो साफ कहते हैं कि इसी एटम बम की वजह से आज हम महफूज हैं, यही हमारी सिक्योरिटी की आखिरी गारंटी है। तो इस पूरी आलमी बिसात पर बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं? चलें जरा इस शतरंज के खेल को देखते हैं कि कौन सा मोहरा कहां और क्यों रखा है। चलें एक एक करके देखते हैं। अमेरिका, तज्जिया कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए बीच में आएगा क्योंकि वहां की लॉबी बहुत मजबूत है। अच्छा, रूस का क्या? वो तो खुद यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है, तो वो तो नहीं आएगा। और चीन ईरान के लिए नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत बचा रहा है मुस्तकबिल में मगरिब से टकराने के लिए। हाँ, तज्जिया ये जरूर कहता है कि चीन अगर लड़ेगा तो सिर्फ पाकिस्तान या शुमाली कोरिया के लिए। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? सबक क्या है? बहुत सादा है। आखिर में हर मुल्क को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई दूसरा आपको बचाने नहीं आएगा। और ये बात पाकिस्तान 1971 में बहुत अच्छी तरह सीख चुका है। तो फिर आगे क्या होगा? मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया का मुस्तकबिल कैसा दिखता है? इसका जवाब 2 नज़रियों के टकराव में छपा है। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक इन दोनों खित्तों में जो बेचैनी और अदम इस्तेहकाम है ना, इसकी जड़ में 2 नज़रिए हैं। मशरिक़ वुस्ता में सायोनियत यानी ग्रेटर इजराइल का मंसूबा, और जनूबी एशिया में हिंदुत्व यानी अखंड भारत का नज़रिया।
اور یہیں پر یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک یہ دو نظریات، یہ دو آئیڈیالوجیز موجود ہیں، کیا اس خطے میں کبھی مستقل امن قائم ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب جو بھی ہو، وہی اس پورے خطے کا مستقبل طے کرے گا۔